प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज के लेक्चर में नो डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये डिस्कशन केवल आपको आपके आने वाले एग्जाम्स की शुभकामनाएं देने के लिए है। कक्षा 11 और कक्षा 12 की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मार्च का महीना शुरू होने वाला है जल्दी। और जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च के महीने के शुरुआती हफ्ते में शुरू हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हो चुके हों, लेकिन अगर कंप्लीट हो गए हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, और अगर नहीं हुए हैं तो आपके लिए मैं शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आप सभी विद्यार्थी जो कक्षा 11 और 12 में हैं और हमारे YouTube वीडियोस की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने भी अपना कोर्स अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा और आप रिवीजन को भी लगभग पूरा करने के कगार पर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे जो 11th के वीडियोस हैं वो काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुके थे। 12th के जो वीडियोस हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 1 या 2 एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, लेकिन आप उनको ध्यान ना देते हुए अगर आपने उनमें कुछ पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो जितना बचा है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, खूब मेहनत करिए, आत्मविश्वास के साथ में पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। मोबाइल से परीक्षाओं के दौरान दूर रहिए। मोबाइल अगर आप यूज़ करते हैं, पर्सनल मोबाइल, और वो स्मार्टफोन है, तो उसको 1 महीने के लिए बंद करके रख दीजिए। जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो कॉपी पन्नों पर ले आइए, अपनी बुक के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा करिए, किसी मोबाइल के ऊपर मत जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये था कि मोबाइल पे जो व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, मैसेजेस होते हैं, उनसे दूर रहिए। लेकिन अगर आप मोबाइल पे कोई स्टडी मटेरियल स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो देख रहे हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन कहीं वीडियो देखते देखते फेसबुक या व्हाट्सएप मत खोल लेना, है ना, कि यार बोर हो रहे हैं, चलो इसको शुरू कर लेते हैं, तो फिर उसी में फंस जाओगे और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन को दिमाग से निकल ही जाएगी फिर, क्योंकि वो फेसबुक और व्हाट्सएप का बहुत खतरनाक आकर्षण रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि फोकस होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम हैं आपके जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर गलती करने की संभावना नहीं है। ये जो मार्कशीट आपको 12वीं कक्षा की मिलेगी ये आपके साथ जीवन भर रहेगी और ये अंक जीवन भर आपका साथ देंगे। अच्छे अंक लाओगे तो हमेशा आपको फायदा पहुंचाएंगे, और अगर कम अंक लाए तो ये आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि उस समय मेहनत कर ली होती तो शायद हम कुछ और भी अच्छा कर पाते। इसलिए अपनी किस्मत अपने हाथों में रखकर मेहनत करिए। आप ही अपनी किस्मत बना सकते हैं और वो आपके हाथों में है ना। आत्मविश्वास बनाए रखिए, खुद के ऊपर भरोसा करिए, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा करिए और अध्ययन करते रहिए। एग्जाम से पहले रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए, क्योंकि होता यह है, जैसे मैं मैथ्स का ही एग्जाम्पल लूँ, मैथ्स में हर चैप्टर में बहुत सारी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम एक एक क्वेश्चन 2 से 3 दिनों में लगा के नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। अब रिवीजन कैसे किया जाता है बच्चों? रिवीजन ऐसे किया जाता है कि टॉपिक वाइज रिवीजन किया जाता है। जैसे एक चैप्टर में, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कई सारे टॉपिक होते हैं। हर एक्सरसाइज अपने आप में एक खास टॉपिक से रिलेटेड होती है, यानी कि हर प्रश्नावली किसी एक खास टॉपिक को समझाना चाहती है आपको, और ज्यादातर क्वेश्चन उसी टॉपिक के रहते हैं। उस टॉपिक को समझिए, है ना, उस जिसे कहें कि उस विषय को समझिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो छोटा सा अंदर उसमें टॉपिक था उसको समझिए, और फिर उस एक्सरसाइज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लगे आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो हार्डली ऐसे 10 से 15 एक्सरसाइज वाली 10 से 15 क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे अगर आप टॉपिक समझ जाएंगे तो टॉपिक को समझने पे फोकस करिएगा हर चैप्टर में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। टॉपिक को समझिए, जो आपको प्रश्न आसान लग रहे हैं उनको ऊपर प्रैक्टिस मत करिए, जो आपको लग रहा है कि आपको फंसा सकते हैं उनको एक बार लिखकर देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसा आप हर चैप्टर में करिए। जब आपकी ये प्रोसेस सभी चैप्टर्स के लिए कंप्लीट हो जाए, हर एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट हो जाए, हर टॉपिक के लिए कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर आप
अपने बोर्ड एग्जाम के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, 5 से 6 सालों के, 10 साल के उठा ले तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए, एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको लगाना शुरू करिए। अब क्योंकि आपको जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसमें तो सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, हर चैप्टर से होते हैं, तो इसी से आपको पता चलेगा कि आपने उस चैप्टर को कितना अच्छा तैयार किया है। ठीक, आप क्वेश्चन लगाते जाइए। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करिए कि वो जो प्रश्न है वो किस टॉपिक का है, कौन सा टॉपिक उससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस टॉपिक में कहीं ना कहीं आप कुछ कमजोर रह गए, तो उस टॉपिक को फिर से देख लीजिए और फिर उस प्रश्न को हल करिए आगे। ठीक, यही प्रोसेस आप करते रहिए तो आपको अपने आप ही आत्मविश्वास लगने लगेगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आने लगा है और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। जो आखिरी दिन होता है, जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले वाला दिन, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कैसी सावधानी? नंबर 1 कि रात में सोते समय थोड़ा हल्का खाना लीजिएगा और पौष्टिक खाना लीजिएगा, उसमें फल फ्रूट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन नींद जरूर लेके जाइएगा, है ना। नींद लेना बहुत आवश्यक है एग्जाम से पहले वाली नाइट में, ठीक है, क्योंकि जितना अब आपने पढ़ा है वो सब कंसोल होके आपके दिमाग में बैठना जरूरी है, कहीं धूल की तरह इधर उधर उड़ता ना रहे, क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक, तो अच्छी खासी नींद लीजिए। कोशिश करिए कि आप उस दिन कम से कम 6 से 7 घंटे, है ना, ज्यादा लग रहा है, ठीक है, 5 से 6 घंटे की नींद कम से कम लेके जाएं, रेस्ट करके जाएं। ठीक है, आप जल्दी सो जाइए, रात को 10 और 11 के बीच में सो जाइए, भले ही सुबह जल्दी उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, तो 4 बजे उठ जाइए, जो आपको पढ़ना हो फिर आप वो पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है जो आपने आपके दिमाग में बार बार आपको रिकॉल करने की जरूरत है, आप उनको देख के जाइएगा फिर पेपर वाले दिन। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर के एक दिन पहले या उसी दिन जब आप सुबह पढ़ रहे होते हैं तो कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाती है जो कि आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देती है कि ये तो आपको आती ही नहीं है। तो आप उस समय ये मत सोचिएगा कि यार मैं इसको भी पढ़ने लगूं, ओके, ये गलत है। अगर आप उस टॉपिक के बिल्कुल टच में नहीं थे और वो एकदम से आपके सामने आ गया है तो अभी उसको स्किप करिए, जाने दीजिए। ठीक है, और जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए या देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक में फंस गए तो जो आपको आता है आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे और उस नए टॉपिक में फंस जाएंगे जो कि आपका आत्मविश्वास गिरा देगा, क्योंकि नए टॉपिक को समझने में समय ज्यादा लगता है और समय ज्यादा आपके पास है नहीं है, तो उसमें समय बर्बाद ना करने से अच्छा है कि जो टॉपिक आपने इतने समय से तैयार कर रखे हैं आप उन टॉपिक्स को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो यही स्ट्रैटेजी 11th का बच्चा भी अपनाए और 12th का बच्चा भी अपनाए। ठीक है, और की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना, एक, घबराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ में पढ़ाई करना है, खुले दिमाग से पढ़ाई करना है, जितना ज़्यादा समय हो सके पढ़ाई में देना। जो आपका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब से दूर रहना। ठीक है, हो सके तो अपना जो फ़ोन है उसको बंद करके साइड में रख देना। कुछ पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत हो तो ही उठाना, ओके, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखते हुए उसका यूज़ करना। पेपर के एक दिन पहले अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार ज़रूर करना रात के समय में, और सुबह भी हो सके तो हल्का भोजन लेके जाना, हल्का मतलब थोड़ा नाश्ता करके जाना, ताकि पेपर के समय में आप एनर्जी लेस महसूस ना करें। भूखे कभी मत जाइए पेपर देने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा खा के जाइए, पौष्टिक आहार लेके जाइए। इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना तो आपका परीक्षा जरूर अच्छा जाएगा। अच्छा वेट अ मिनट, एक चीज तो भूल ही गया, पेपर देने जाओ तो भगवान को प्रणाम भी करना और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना। भगवान को प्रणाम करो ना करो लेकिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना, और अगर उनसे दूर हो तो एक बार उनको याद करना और वहीं से उनको नमन कर लेना, इतना ही काफी है, क्योंकि वो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं की संतान। तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाइएगा, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ में मैं अपना ये वक्तव्य और अपनी ये शुभकामना संदेश भी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप ही अपने भविष्य और अपने भाग्य विधाता हैं। अपने ऊपर यकीन करिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।